क्या करना है, आप एक वेरिएबल बना लें जिसका नाम रखें पाई और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करें 3.14। पाई के अंदर जाके देखेंगे तो 3.14 स्टोर हो गया। फिर आप यूज़र से लेना है आपने इनपुट के आप रेडियस कितना है। रेडियस लेने के लिए हम क्या करते हैं, आर रेडियस वेरिएबल बनाया और कहा रेडियस इज इक्वल टू इनपुट प्लीज इंटर रेडियस। ठीक है, अब हमें पता है जब हम यूज़र से बोलेंगे इंटर रेडियस तो जो रेडियस आएगा यूज़र इंटर करेगा वो एक स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं होगी। तो हमें रेडियस को लेना है किस में, इंटीजर में। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि यूज़र जो रेडियस ले वो 2.5 दे दे, तो अगर हम इंटीजर में लेंगे तो एरर आ जाएगा और 2.5 के बजाय 2 स्टोर होगा। उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं फ्लोट। तो फ्लोट के अंदर यूज़र 2.5 दे दे या 2 दे दे, दोनों ही प्रोसेस हो जाएंगे। तो लेट्स सपोज 2.5 यूज़र ने रेडियस दे दिया। जब ये देगा इसके बाद आपने इंटर करना है, शिफ्ट इंटर नहीं करना। ये एरर जो आता है शिफ्ट इंटर से आता है। इनपुट देने के बाद आप इंटर करेंगे तब ये ऐसे आएगा। अच्छा, अब आप देखें तो रेडियस में आप देखना चाहें रेडियस में क्या अमाउंट आई, आप शिफ्ट करें और इंटर करें तो 2.5 इसमें आ चुका है। अब आपने क्या करना है, एरिया ऑफ सर्किल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर को दो तरीके हैं, आर इंटू आर कर दें, आर स्क्वायर हो गया, या आर के ऊपर 2 दफ़ा स्टेरिक लगाएं तो ये होता है पावर के लिए, आर इंटू आर के बाद 2 स्टार। ये आपके पास आर इज़ नॉट डिफाइंड, ओह सॉरी हमने आर नहीं किया, रेडियस दिया। आर क्या है, रेडियस है हमारा। तो यूँ कर लें तो आपका कैलकुलेट हो गया। अब हम जाके अगर एरिया ऑफ सर्किल लेंगे यूज़र से, हमें पर क्या मिल गया 29.5। सिंपल, इस तरह इजीली आप एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप आगे हम मूव करें मैनुअल में तो हमारे पास कुछ इनपुट आउट का टास्क है। अब हमने क्या बनाना है, हम थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं बस साथ चीज़ों के, और हम अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट मल्टीपल इनपुट्स को कैसे प्रोसेस करना है यूज़र ने। अब हमारे पास टास्क है, इस टास्क को समझ ले थोड़ा। करेक्ट वेरिएबल नेमिंग इन पाइथन। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर आर अंडरस्कोर। वेरिएबल शुरू में क्या होना चाहिए, लेटर या अंडरस्कोर होना चाहिए। वेरिएबल के शुरू में नंबर नहीं दे सकते। वेरिएबल कैन ओनली कंटेन न्यूमेरिक करेक्टर A to Z, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z और 0 to 9 और अंडरस्कोर। उसके अंदर आप स्टैरिक, एट द रेट, हैश ये साइन इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ ये इस्तेमाल है। वेरिएबल आर केस सेंसिटिव, तो आप कैपिटल में लिखेंगे स्मॉल में लिखेंगे, दोनों अलग अलग हैं। वेरिएबल नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव, कंसाइज, अवॉइडिंग एब्रीविएशन वेयर क्लियरिटी माइट बी लॉस्ट। अगर आप एज की बजाय एजी लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा कि एज के लिए है, ठीक है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ की बजाय DOB लिख देंगे तो ओके है। ईयर ऑफ बर्थ की बजाय YOB लिख देंगे तो ओके है। क्लियर है, इस तरह से आप बना लेंगे। तो वेरिएबल बनाते वक्त इन चीज़ों का ख्याल करना है कि आपके वेरिएबल मीनिंगफुल हों। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वेरिएबल बनाते वक्त इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपके वेरिएबल जो हैं वो पाइथन के कीवर्ड ना हो। जैसे इनपुट था, इंट है, फ्लोट है, ये कीवर्ड है, ये वेरिएबल के नाम नहीं हो सकते। अब उसका तरीकाकार क्या है कि आपको कैसे पता लगेगा कितने वर्ड है। उसका सिंपल सा तरीका ये है कि जब हम लिखते हैं, अगर यहाँ पे मैं लिखूँगा इन, तो इन क्या है, कीवर्ड है, कलर ग्रीन हो गया, इंट ग्रीन हो गया। लेकिन इंट के बाद डबल टी कर दें तो ब्लैक हो गया, तो ये वेरिएबल बन सकता है। इंट नहीं बन सकता, इन नहीं बन सकता। अच्छा, ये देखें FO बन सकता है, FO के बाद R लगा दें, नहीं बन सकता। सिंपल सा तरीका ये है कि जुपिटर में आप देखें जब लिखेंगे नाम
ग्रीन हो जाएगा तो इसका मतलब वो या तो कीवर्ड है या कोई फंक्शन नेम है या कोई क्लास नेम। अच्छा, लाजमी नहीं है फंक्शन नेम हो, आपको सम टाइम ऐसा होगा इंपोर्टेड लाइब्रेरीज में वो लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की होगी, लेकिन जब इंपोर्ट करेंगे तो फिर ऐसे ब्लैक आएगा, लेकिन एरर आएगा कि वेरिएबल ये कैन नॉट बी यूज, इट इज़ अ फंक्शन नेम। तो इस तरह से आपको ख्याल करना होगा, कीवर्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, आगे चले। तो वेरिएबल के अंदर स्पेस भी नहीं आ सकता, तो ऐसे नहीं कह सकते आप माई वेरिएबल, माई और स्पेस दे के वेरिएबल बना लें। वेरिएबल के शुरू में @ भी नहीं लगाना चाहिए, वेरिएबल के शुरू में नंबर भी नहीं आ सकता, वेरिएबल के दरमियान में माइनस की साइन भी नहीं आ सकती, यूज़र माइनस एज कर दें, और डॉलर साइन भी नहीं आ सकती। अब हम चलते हैं टूवर्ड्स यूज़र से जब इनपुट लेते हैं तो हम इसका ख्याल करते हैं कि उसका इनपुट किस में आएगा। अगर हम स्ट्रिंग ले रहे हैं तो ओके है, नो इशू, हम सिंपल यूज़र से बोलेंगे इंटर नेम, नेम में आ जाएगा, एज, एज में आ जाएगी, और प्रिंट करवाएंगे तो हेलो नेम यू आर द एज, अभी हमने करके देखी थी एग्जाम्पल, सही काम करता है। स्ट्रिंग कनकेटिनेशन का भी हमने सीखा कि अगर हम दो स्ट्रिंग को मिलाना हो तो हम क्या करते हैं, प्लस का साइन यूज़ करते हैं। तो यूज़र से बोले इंटर योर फेवरेट कलर, कलर में आ जाएगा, इंटर योर फेवरेट फूड, फूड में आ जाएगी। अब हम प्रिंट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, योर फेवरेट कलर इज़ कलर, जो भी कलर होगा, और योर फेवरेट फूड इज़ फूड। तो ये इस तरह से स्ट्रिंग कनकेटिनेशन से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं वेरिएबल्स को, इसके अलावा भी कुछ तरीक़ों से मर्ज किया जा सकता है। उनको कैसे मर्ज करेंगे हम, उनको मर्ज करने के लिए हमारे पास जो तरीक़ाकार इस्तेमाल होगा उसको हम कैसे करेंगे कि इनपुट में हम देंगे, जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ ले रहे हैं नेम एज हॉबी, ये तीनों कमांड हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। यूज़र के पास यहाँ जाएंगे और पेस्ट कर देंगे, तीनों कमांड हमारे पास नेम, इंटर, एज, इंटर, हॉबी, ये तीनों कमांड आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि तीनों आपने यूज़र से लेनी है। तो क्या करेंगे, शिफ्ट इंटर करेंगे तो पहले क्या देगा ये, इनपुट योर नेम, तो आपने नेम दिया, मैं अपना ही देता हूँ, मुझे अपना ही नाम याद है ठीक है, मोहम्मद हुसैन। तो जब मैं इंटर करूँगा तो मुझसे क्या पूछेगा, दूसरी चीज़। तो अगर आप मल्टीपुल एक साथ देंगे तो मल्टीपुल में एक पूछेगा, फिर दूसरा पूछेगा, फिर तीसरा पूछेगा, ठीक है। अब एज आ गई, एज मैं सही लिख देता हूँ अभी 41, एंड देन योर फेवरेट हॉबी इज़, एक ही काम है मेरा, टीचिंग, ठीक हो गया। अब हम मुझे प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए मल्टीपल तरीके हैं। प्रिंट एफ में मैंने बताया, आप प्रिंट एफ में क्या कर सकते हैं, प्रिंट एफ में लिखेंगे आप एफ लगाएंगे, एपस्ट्रॉफी लगाएंगे, उसके बाद जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल्स को किस में देंगे, करली ब्रेसिस के अंदर। तो नेम आ गया, योर एज इज़, एज आ गई, ओल्ड, एंड लव, हॉबी आ गई। तो जब हम ये चलाएंगे तो हमारे पास आ गया हेलो मोहम्मद हुसैन, यू आर 41 ईयर ओल्ड, एंड लव टीचिंग। तो जो वर्ड जहाँ सूट होना चाहिए वहाँ पे फिट हो जाएगा। ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, इसमें अगर ये आप एफ़ ना लगाएं, ये वाला हटा दें, तो ये इस तरह से एरर बन जाएगा। समझ में आ रही बात, ये एफ़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एफ़ बताता है कि दरमियान में वेरिएबल भी आ सकते हैं, तो ये एफ़ लगाना ज़रूरी है और ये स्मॉल में लगाना है, ये कहलाता है फॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसी तरह से अगर आप यूज़र को इनपुट देते हैं कि इंटर यूज़र नेम ले लिया, प्रोफेशन ले लेते हैं, नेम तो हम पहले ही ले चुके हैं, हम यूज़र से प्रोफेशन भी ले लेते हैं, और प्रोफेशन लेने के बाद फैक्ट अबाउट योर सेल्फ, यूज़र से कुछ फैक्ट भी ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले दिया यूज़र को क्या, प्रोफेशन, एंटर योर प्रोफेशन एंड देन फैक्ट। सो यहाँ पे जब मैं चलाऊँगा कोड को तो पहले मुझे प्रोफेशन पूछेगा, मेरा प्रोफेशन क्या है, आई एम फैकल्टी, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस, इंटर। देन आपने यूज़ करना है कि आप जब इंटर करेंगे टेल मी योर फैक्ट अबाउट योर सेल्फ,
मेरे बारे में कोई फैक्ट बताएं। तो मैं एक चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ मौत का एक दिन मुकर्रर है, मेरा यही फैक्ट है ना। ठीक हो गया, एंटर कर दिया। ये दो मैंने फैक्ट में चले गए। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि आप जब प्रिंट करेंगे दूसरा स्टाइल नोट कर लें। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि लाइन के अंदर नेम आए, तो F लगाना है, फिर स्लैश n क्या करता है, न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। स्लैश n का मतलब है फॉर न्यू लाइन। तो देखें हमने F का, हमने कहा न्यू लाइन पे जाए नेम, नेम प्रिंट हो जाए, फिर न्यू लाइन पे जाए प्रोफेशन, प्रोफेशन प्रिंट हो जाए, फिर न्यू लाइन पे जाए और क्या प्रिंट हो, फन फैक्ट। और फन फैक्ट नहीं है मेरे लिए, फन फैक्ट है, वो न्यू लाइन पे हो जाए। तो इंटर करेंगे, देखिए आ गया नेम, प्रोफेशन एंड फन फैक्ट। ओके जी। सिमिलरली अगर आप फॉर्मेटिंग मेथड्स इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ले रहे हैं यूज़र से कि उसकी मूवी कौन सी देखता है, और बाकी जो है फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। अब इसको देख लें। पहले हम देखते हैं यूज़र से कि मूवी कौन सी पसंद है, फिर बोलते हैं सिटी कौन सा पसंद है, ठीक है। और देन हम यू क्या करेंगे, फिर हम उसको फॉर्मेट करके देंगे। अब फॉर्मेट में देखें, एक तरीका तो ये है कि हम ये पैरेंथेसिस के अंदर दे देते हो वेरिएबल, और दूसरा तरीका ये है कि हम डॉट फॉर्मेट यूज़ करें। डॉट फॉर्मेट फंक्शन है और उसके बाद आप मूवी और सिटी दे दें। तो इसका मतलब है पहला मूवी कहाँ जाएगा, पहले वाले खाली में, और सिटी कहाँ जाएगा, दूसरे वाले में। इस तरह मल्टीपल वेरिएबल आप दे सकते हैं फॉर्मेटिंग के ज़रिए। सो चलते हैं हम यहाँ पे, हमने कहा जी मूवी मशहूर है कौन सी, 3 इडियट। सिटी जी मुझे अपना पसंद है, जहाँ पैदा हुआ, मेहरापुर, ठीक है। और अब मुझे ये क्या कह रहा है, योर फेवरेट मूवी इज़ 3 इडियट एंड योर फेवरेट सिटी इज़ मेहरापुर। एक तरीका और आ गया आपको, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिख दें यहाँ पे, वो भी तरीका है, या आप डॉट फॉर्मेट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये पैरेंथेसिस ये वाली आखिर में क्लोज हो रही है, मतलब आप इस स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर रहे हैं। चलें जी आगे चलते हैं। हैंडलिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स इन इनपुट। मल्टीपल डेटा टाइप हो, आपके पास फ्लोट भी आ रहा है, इंटीजर भी आ रहा है, उसको कैसे करेंगे। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, BMI कैलकुलेट करते हैं। BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स एक सेहतमंद इंसान के लिए एक डिफाइंड फार्मूला है कि अगर उसकी हाइट इतनी हो, एज इतनी हो, तो उसका इतना वज़न होना चाहिए। ये कहलाता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यूज़र से पहले लेंगे उसकी हाइट, फिर लेंगे उसका वेट, ठीक है, फिर हम BMI कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले यूज़र का जो फ्लोट में करेंगे, उसकी हाइट आएगी मीटर्स में, वेट आएगा किलोग्राम्स में, और फिर हम उसकी एज ले लेते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, वेट को डिवाइड करेंगे हाइट से, हाइट के स्क्वायर से, हाइट का स्क्वायर है ये, तो डबल स्टेरिक। और फिर प्रिंट करेंगे उसका BMI। BMI किसके बराबर है, वेट को डिवाइड करें हाइट के ट्वाइस से, हाइट के स्क्वायर से, तो आपका BMI निकल आता है। BMI को प्रिंट करने का अब स्टाइल सीख लें। BMI क्योंकि आएगा डेसिमल में, तो डेसिमल को प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम पॉइंट बताएंगे कि कितने पॉइंट तक दे, 2 डेसिमल तक। तो ये 0.2f का मतलब है पॉइंट के बाद 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होने चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। तो ये 2f लगाते हैं, शिफ्ट करते हैं। हमने कहा यूज़र की हाइट, लेट्स सपोज मैंने कहा 1.5 मीटर, यूज़र का वेट 80 किलोग्राम, BMI कितना हुआ 35.56। लेकिन अगर मैं ये 0.5 BMI के बाद इसको कर देता 4, तो मेरा आउटपुट क्या आता, मैंने लेट्स सपोज हाइट बोला वही 1.5 और वेट बोला वही 80, तो क्या आ गया, पॉइंट के बाद 5556, 4 डेसिमल तक। अब समझ में आ गया आपको ये क्या किसके लिए इस्तेमाल होता है,
0.4 एफ, यानी डेसिमल के बाद 4। लेकिन कैसे दिया, यूअर BMI इज, यहाँ वेरिएबल का नाम देंगे, कॉलन लगाएंगे कॉलन, और फिर आप उसका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देंगे। ये फॉर्मेटिंग स्टाइल है एफ के लिए। इसी तरह से अगर आप स्ट्रिंग ले रहे हैं यूज़र से, और मेरे पास जो आपका स्ट्रिंग था, आपने देखा होगा, नेम तो याद है ना आपको, नेम हमने लिखा था, ये नेम है, क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद हुसैन। अब मैं इसको सारे के सारे लेटर इसको कैपिटल करना चाहूँ तो क्या करूँगा, नेम डॉट, क्या लगाएंगे इसके लिए, हमारे पास लोअर का फंक्शन है, नेम डॉट लोअर, क्या हो गया, स्मॉल में हो गए, सारे के सारे लेटर स्मॉल में हो गए। और इसी तरह से आप बोले नेम डॉट अपर, तो क्या होगा, ये है हमारे स्ट्रिंग प्रोसेसिंग के फंक्शन। तो इस तरह से आप लोअर में अपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और तीसरा हमारा होता है टाइटल। टाइटल कैसे होता है, जैसे हम लिखते हैं कि आपका नाम जो है वो किस तरह से आ जाए, जिस तरह से लिखने का हक है, यानी पहला करैक्टर बड़ा और बाकी क्या छोटे, फर्स्ट करैक्टर बड़ा बाकी छोटे, फर्स्ट करैक्टर बड़ा बाकी छोटे। ठीक हो गया। अगर हम स्लोगन बनाए, स्लोगन इज इक्वल टू पाकिस्तान जिंदा जिंदा जिंदाबाद, ठीक है। अब अगर मैं इसके सारे स्मॉल कर दूं, लेटर P स्मॉल और Z भी स्मॉल कर दूं, और बाद में कोटेशन लगाना है मुझे, क्लोज करना है। अब अगर मैं स्लोगन को देखूं तो स्लोगन में क्या है, स्मॉल में आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको स्लोगन को जाके बोलूं टाइटल, हो गया पाकिस्तान जिंदाबाद। आज समझ में आ गई, ये सेंटेंस फॉर्म में, टाइटल फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह से अगर आपका यूज़र जो है जब डेटा दे रहा है और वो डेटा सही ना दे रहा हो, तो उसको हमें वैलिडेट करना हो, एरर हैंडलिंग, इनपुट द वैलिडेशन ऑफ एरर इन पाइथन प्रिवेंटिंग इनवैलिड वैलिड। अब हम जाते हैं इफ एल्स की तरफ। हम कहते हैं कि अगर यूज़र को बोला कि भाई एज क्या है, और उसने कहा हाउ आर यू, और यूज़र को कहा आपका नाम क्या है, उसने कहा 1 2 3, ठीक है। तो इसको हमें चेक करना हो तो हम चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास छोटा सा प्रोग्राम है। एक एज की मिसाल देके यहाँ समझाते हैं। एज का वेरिएबल तो हमारे पास बना हुआ है। हम यूज़र से कहते हैं कि चले ले लेते हैं, हम कोड को समझें जल्दी से। हमने यूज़र के कहा कि भाई आप एज ले यूज़र से, और अगर एज लेने के बाद पता चले कि एज इज़ डिजिट, एज इज़ यानी डिजिट की फॉर्म में है, तो हम उसको एज वेरिएबल को इंटीजर में कन्वर्ट करके दे दें और प्रिंट कर दें। और अदरवाइज़ क्या करें, ब्रेक कर दें और आपका प्रोग्राम कुछ भी ना करें, एल्स प्रिंट कर दें इनवैलिड इनवैलिड। अच्छा, ये बात अभी नोट कीजिएगा कि हमारे पास स्कोप डिटरमाइन करने के लिए पाइथन में यूज़ होता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या है, अगर मैं ये कहूँ इफ़ कमांड के अंदर प्रिंट है, तो प्रिंट को थोड़ा सा आगे लिखना होगा, अंदर है ना उसके, तो अंदर को क्या करेंगे, टैब करके करेंगे। इसी तरह अगर ब्रेक कमांड में चाहूँ कि ये प्रिंट करने के बाद क्या कर दे, ब्रेक कर दे, तो मैं यहाँ ब्रेक कहाँ लगाऊंगा, इसके अंदर लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं इफ़ को चेक करूँ और फॉल्स हो जाए तो ब्रेक कर दे, तो यहाँ पे लगाऊंगा। तो दोनों में फ़र्क देखिएगा, क्या किया इसने, एरर दे दिया। किस पे एरर दे दिया, इस वाले इफ़ पे। ये इफ़ कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे। अब देखिए एल्स कहाँ होना चाहिए, ये ब्रेक हम यहाँ लगाएंगे, एल्स यहाँ लगाएंगे। अच्छा जी, प्रिंट के अंदर हमने देख लिया कि प्रिंट अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन। अच्छा, ये इंडेंटेशन का ख्याल रखिएगा, जब हम कॉपी करें कोड तो वहाँ पे
टैब कॉपी करने के बाद सारे इंडेंटेशन ख़त्म कर दें, टैब प्रेस करें, कॉपी में डिफरेंट स्पेस बार करेक्ट होता है। और इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, ये टैब प्रेस करें और हमारे पास ये हो गया एज। अच्छा, इफ़ एज इज इक्वल टू इंट, ये कमांड ठीक हो गया। पहले क्या हो रहा था कि आप इस इंट के बाहर एज दे रहे थे तो वो एज एक ही लाइन में आ रहा था, लाइन के अंदर नहीं, इफ़ के अंदर है, वो लग रहा था इफ़ के बराबर है, बराबर होगा तो एरर आएगा। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना है। आप समझें, यूज़र से इनपुट एज लेना है, इफ़ एज इज़ डिजिट, अगर वो नंबर है तो एज के वेरिएबल में स्टोर कर दो एज को नंबर में इंटीजर में कन्वर्ट करके। अदरवाइज़ क्या कर दो, यूज़र को बोल दो कि आपकी क्या है, ब्रेक कर दे और इनवैलिड एज। तो मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने लिखा गलत, एज में क्या कर दिया हुसैन, तो क्या दे दिया उसने, ब्रेक आउटसाइड द लूप। ठीक है। और अगर मैं इसको सही दे देता और मैं एज देता 25 और 25 देके इंटर देता, ब्रेक को भी हमने स्पेस को रिमूव करना होगा, ब्रेक बाहर है और एल्स नीचे आएगा, ब्रेक बाहर ही है उधर ही, एल्स नीचे आएगा हमारा, एल्स के लिए हमने कमांड दे चुके हैं। एक मिनट, ब्रेक 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 ब्रेक, इफ स्पेस का ख्याल करना है, टैब टैब टैब, अच्छा जी, एल्स इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, प्रिंट ब्रेक आउटसाइड द लूप। ओके, ऐसे ब्रेक की हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसको छोड़ें। एज 25, इंटर योर एज 25, यू आर 25 ईयर ओल्ड। ठीक है, ब्रेक की ज़रूरत ही नहीं है सर खास कोई। तो आपने करना है, इफ़ एज डिजिट है तो वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, और अगर एज डिजिट नहीं होगी तो क्या करेगा, सिंपल एरर दे देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। सो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यार हाउ टू मल्टी लाइन इनपुट कैसे लेंगे, यूज़र से मल्टीपल लाइन पे प्रिंट देना हमने दिखा दिया कि /n कर देंगे, पहले हम यूज़ कर चुके हैं कंसेप्ट कि न्यू लाइन के लिए /n यूज़ करते हैं। इसी तरह से फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज़र से लिया और प्रिंट करवाना हो, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वेरिएबल के अंदर देंगे तो क्या होगा, प्रिंट अकॉर्डिंगली हो जाएगा और फिर आगे मूव करेंगे। अच्छा, अगर यूज़र स्पेशल करैक्टर दे दे फिर क्या करेंगे, जैसे कोट्स दे दे, स्लैश दे दे, तो क्या करेंगे, मतलब यूज़र ने दे ही दिया कोट्स, हम स्ट्रिंग के अंदर कोट्स प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर कोट्स वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं अपना नाम यूज़ करना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ उसको क्या करूँ, कोट्स में ही ये प्रिंट करना है, तो मैं उसको एज इट कोट्स में लेके आऊँगा, डबल कोट्स में। ठीक है, इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि ये मैं सिर्फ दे देता हूँ, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ मेरा नाम प्रिंट हो किस में, कोट्स में, तो यहाँ मैं डाल दूँ नेम, कोट्स आ रहे हैं, योर नेम इज़ मोहम्मद हुसैन, दोनों तरफ कोट्स आ रहे हैं उसके,
तो ये कोड्स अगर हमें प्रिंट करवाने हों तो हम प्रिंट करवाने के लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे, कोट्स लगाएंगे, ये वाले, ये इधर लगा दिया, ये इधर नहीं, कोट्स लिखना नहीं है ये तो वो था ना, योर नेम इज़, आपने यहाँ कोट लगाना है, यहाँ कोट लगाना है, इसको सिंगल कोट में बंद करना है और इसके बाहर डबल कोट लगाना है। यहाँ पहले हम क्या यूज़ कर रहे थे, सिंगल कोट यूज़ कर रहे थे, आउटर साइड क्या यूज़ कर रहे थे, सिंगल कोट यूज़ कर रहे थे। यहाँ देखिए पिछली एग्जाम्पल में प्रिंट करवाया, क्या यूज़ किया जी, नेम डबल कोट्स में प्रिंट करना हो मुश्किल काम है। ये देखें, समझें, जब मैंने कोट्स लगाया तो उसने क्लोज कर दिया, ये वाला 1 2 3, इसमें 2 या 3 लगाने पड़ते हैं, मैं नहीं, इसमें 2 या 3 लगाने पड़ते हैं और यहाँ पे F लगाएंगे, 1 मिनट, F एपोस्ट्रोफ करेंगे, ऐसे करेंगे, डबल लगाना है तो ऐसे करेंगे। और डबल कोट्स अगर आपने प्रिंट करवाने सिंगल, तो सिंगल डबल कोट्स लगाएंगे और बाहर सिंगल कोट्स लगाएंगे, ऐसे करेंगे। क्लियर है? तो आपको बताना पड़ेगा कंप्यूटर को कि आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या है। कंप्यूटर को ख्वाब नहीं आएगा, उसको बताना पड़ेगा कि मैं डबल कोट्स में नाम को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ या नंबर नाम को सिंगल कोट्स में प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया? क्लियर है? ग्रेट। सो ये हमने सीख लिया। अच्छा, अब हम आते हैं आपको हॉबीज़, एरे बनाना। एरेज कैसे बनाते हैं? मिसाल के तौर पे आपके मल्टीपल डेटा आपने स्टोर करना है, तो कैसे स्टोर करेंगे मल्टीपल डेटा, हम लिस्ट के ज़रिए इसको सीखेंगे। लूप थ्रो द इनपुट, यूज़र देता जा रहा है नेम 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 नेम, तो आप क्या करेंगे, नेम का एरे बना लेंगे। मल्टीपल नेम, मतलब मैंने कहा स्टूडेंट्स नेम का एरे बनाऊँ। अब मैं इसको ऐसे समझ लें, सिंपल समझ लेते हैं इसको, कोड को, और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप यूज़र से पूछ रहे हैं हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो आप हॉबीज़ का एक एरे बना लेंगे। एरे बनाने का, लिस्ट बनाने का तरीका ये है। फिर फार लूप लगाएंगे, आप बोलेंगे आई इन रेंज 5, मतलब 5 लोगों के लिए, लेकिन आई 1 को उठाएगा, फिर दूसरे को उठाएगा, फिर तीसरे को उठाएगा, इस तरह करके। तो लूप चलाने के लिए हॉबी यूज़र से लेंगे, इनपुट करें हॉबी, एंटर द हॉबी, हॉबी का नंबर देंगे i+1। फिर यूज़र जब हॉबी दे देगा तो हम उसको हॉबी की लिस्ट में अपेंड कर देंगे, अपेंड हॉबीज़, वो हॉबी नई आई जो है उसको अपेंड कर देंगे हॉबीज़ में। और देन फाइनली इस तरह करके हम चलाते रहेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, आपकी सारी हॉबीज़ को प्रिंट कर देंगे। अगर मैं प्रिंट को, इस कमांड को यहाँ लिखूँ तो ये फार लूप के हर इटरेशन में प्रिंट करेगा, मतलब 5 दफ़ा प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं इसको फार लूप से बाहर निकालना चाह रहा हूँ तो इसको पीछे कर दूंगा। क्लियर है? इनसाइड द लूप स्पेस, आउटसाइड द लूप पैरेलल, बराबर। चलें करते हैं जी। एंटर द हॉबी, क्या क्या हॉबी है, रिसाइटिंग होली कुरान, ठीक है जी। उसके बाद वॉकिंग, उसके बाद वॉचिंग, ठीक है, फिर स्माइलिंग, लास्ट क्या करें, स्विमिंग। स्विमिंग ठीक हो गया। तो मेरी हॉबीज़ कौन कौन सी बन गई, आ गई लिस्ट में। तो इस तरह से आप एरेज बना सकते हैं, कलेक्शंस को स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े, आप जाके वर्ड लिखेंगे हॉबीज़, हॉबीज़ एंटर करेंगे, क्या आ गया, ये डेटा इसमें स्टोर हो चुका है वेरिएबल में, और आप इसको अकॉर्डिंगली प्रोसेस कर सकते हैं। डे 4 हुआ है स्टार्ट अभी मेरा। ओके जी, डन है यहाँ तक? यू है